चलिए। हिंदी में हम, आप हिंदी में देखना चाहेंगे कि इंग्लिश में? हिंदी में, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं सर, इंग्लिश में भी चलेगा। चलिए ठीक है, क्योंकि आपका कोर्स का लैंग्वेज आपका दोनों ऑप्शन रहता है हमारे पास, इंग्लिश हिंदी दोनों का ऑप्शन है, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। तो जो भी आपके पास कोर्स जाएगा वो पूरा हिंदी में जाएगा, आपको उससे इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, देखिए जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं ना, अब है तो सिविल सर्विसेज जो है वो इंडिया का क्या पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता जी सर। है, ठीक है। टफेस्ट एग्जाम क्यों माना जाता है उसका, देखिए आप स्टेट बोर्ड की एग्जाम दोगे, नॉर्मल एग्जाम दोगे, दो पेपर होगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और वो भी एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं वही आते हैं, लेकिन यूपीएससी का एग्जाम काफी अलग है। सबसे पहले यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स लेता है, फिर मेंस लेगा, फिर इंटरव्यू लेगा, फिर उसके बाद एट लास्ट आके, मतलब कहीं अगर मैं एक अगर रेशियो लेके चलूं तो हर साल लगभग 20 लाख बच्चे, 20 लाख 20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं सिविल सर्विसेज का। यूपीएससी एक बॉडी है, पहले एक चीज को मैं क्लियर कर दूं आपको, यूपीएससी एक बॉडी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है, और इस एग्जाम का नाम है सिविल सर्विसेज एग्जाम, सीएससी। क्लियर? जी सर। ठीक है। तो इसमें हर साल लगभग, हर साल का रेशियो लगभग 20 लाख एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं, ठीक है। जी सर। जिसमें से मैं एक रेशियो लेता हूँ, 12 से 15 लाख बच्चे पेपर देने जाते हैं, 3-4 लाख नहीं देते हैं, कोई अटेम्प्ट नहीं खराब करना चाहता है। अटेम्प्ट की मैं बात कर, चलो अटेम्प्ट से ही मैं बात करता हूँ। अब देखिए यूपीएससी में सबके पास अटेम्प्ट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आप 22 साल से लेके 32 साल के बीच में आप 6 बार पेपर दे सकते हो। अगर आप ओबीसी से आते हो तो 22 साल से लेके 33 साल तक में आप 8 अटेम्प्ट दे सकते हो, ठीक है। अगर आप एससी एसटी से आते हो तो आप 35 साल तक की, आप जितनी बार चाहो आप 35 साल तक लगातार अटेम्प्ट दे सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? इसमें इसमें सर ओबीसी में 9th अटेम्प्ट था ना सर? हाँ, जो ओबीसी में 9 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं सिविल सर्विसेज, जी ठीक है। और एससी एसटी जो होता है उसमें अनलिमिटेड, 35 साल तक अनलिमिटेड। जी सर। तो ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा इसके बारे में कि बेसिकली अब पेपर के बारे में बात करते हैं। तो 20-25 लाख एप्लीकेशन, हर हर साल 20 लाख एप्लीकेशन फिलअप होते हैं, जिसमें से 15-16 लाख बच्चे आते हैं पेपर देने, और उसमें से मात्र 20,000 बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। 15 लाख से 20,000, रेशियो आप देखिए बस। जी सर। अब ये 20,000 जाएंगे मेंस का पेपर देने, मात्र 3,000 बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे, 15,000 में से मात्र 3,000 बच्चे। अब ये 3,000 जाएंगे इंटरव्यू देने, 1,000 से कम बच्चे हर साल सेलेक्ट किए जाते हैं यूपीएससी के। अब उसमें से भी आपको आपकी मनपसंद चीजें मिल जाए ये भी गारंटी नहीं, ठीक है। ये गारंटी नहीं है मतलब, क्योंकि देखिए अगर आपको आईएएस बनना है, सबसे जो पहली प्रायोरिटी होती है, अगर आपको आईएएस बनना है तो आपकी रैंक 150 के अंदर हो। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी को लेके चल रहे हैं, उसी के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपको आईएएस बनना है तो आपकी रैंक लगभग 150 के अंदर होनी चाहिए, तभी आप आईएएस या आईएफएस ऑफिसर बन सकते हैं। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईआरएस इंडियन रिजर्व, इंडियन इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये सबसे 4 इंपॉर्टेंट पोस्ट, ठीक है, जो बच्चे प्रिफर करते हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी आईएएस की होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट यहाँ तक अब है आपको? नो सर। अगर आपकी रैंक 150 के अंदर आती हो तो आप आईएएस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी रैंक 250 के अंदर रहती है तो आप आईपीएस के लिए जा सकते हैं। अगर आपकी रैंक 450 के अंदर रहती है तो आप आईआरएस के लिए जा सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी रैंक आएगी तो यूपीएससी 18 और पोस्ट देगा, लेकिन ये चारों नहीं मिलेगी, आप कहीं ना कहीं एक ऑफिसर बन जाएंगे, पर ये पोस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। जी सर। क्लियर? कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट अभी तक दिमाग में कुछ भी सवाल हो तो आप पूछ सकते नो हैं। सर, इसमें ठीक है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं कि अब इनका काम क्या। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईएएस ऑफिसर का काम है पॉलिसीज, नियम कानून बनाना। एक आईएएस ऑफिसर कौन होता है? अबे बताइए, आईएएस ऑफिसर कौन है? अच्छा, एक आईएएस के लिए सबसे बड़ी पोस्ट क्या है आपको पता है? देश सेवा के लिए सर।
नहीं, मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ। देश सेवा तो सभी करते हैं, देश सेवा तो एक पुलिस वाला भी करता है। मतलब एक मैं बोल रहा हूँ, एक आईएएस के लिए सबसे बड़ी पोस्ट क्या होगी? सबसे बड़ी पोस्ट हाँ, आईपीएस सर। आईपीएस अलग चीज, इंडियन पुलिस सर्विस है। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दोनों अलग है। सबसे हाई ये तो डीएम का नाम सुना है आपने? जी सर। डीएम जो होता है वो आईएएस के लिए सबसे छोटी पोस्ट है। जी सर। अभी तक आपने ये चीज नहीं जानी नो कि सर। जब आप आईएएस बनते हो तो आपकी पोस्टिंग ही डीएम पे होती है, डीएम या एसडीएम, दो में से एक, ठीक है, सुपरिटेंडेंट। तो अब अगर आप देखिए, आईएएस बनने की सबसे अच्छी एज पता है क्या होती है? 22 से 25 साल। जो बच्चा 22 से 25 साल में ये एग्जाम क्रैक कर लिया, उसके पास ग्रोथ करने के बहुत चांस है। फिर उसके हाथ में लगभग 25 से 30 साल की सर्विस रहेगी, और 25 से 30 साल की सर्विस में अगर उसका फाइल पूरी क्लियर है तो आईएएस के लिए सबसे बड़ी पोस्ट होती है जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जब वो कैबिनेट में जाता है। पीएम, जैसे मान लीजिए आप पीए बन गए, पर्सनल सेक्रेटरी बन गए पीएम के, प्राइम मिनिस्टर के, तो आप सोच लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर दिन में 25 बार आपसे मिलता है किसी भी काम के लिए। आपने अपने समझ में पढ़ा होगा ना, आपको आज भी याद होगा। ये होती है पावर। डीएम बन के डीएम रिटायर हो जाना, ये एक आईएएस बनना, फिर आपका आईएएस बनने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने कुछ ग्रोथ किया ही नहीं। अजीत डोभाल का नाम सुना होगा आपने, एस जयशंकर प्रसाद का नाम सुना होगा। जी एस सर। जयशंकर प्रसाद का नाम सुना है? जी सर। हमारे इस समय फॉरेन मिनिस्टर, वो आईएफएस ऑफिसर है, इंडियन फॉरेन सर्विस। जी सर। तो वो ज्वाइंट सेक्रेटरी तक गए, आज कैबिनेट में है। जी सर। ठीक है, तो आईएएस का एक जो काम होता है वो होता है पॉलिसीज बनाना, नियम कानून, ये सब चीजें बनाना। ठीक है, ये अब बात करते हैं आईपीएस की, इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस और आईएएस दोनों बराबर, ठीक है, दोनों का काम अलग है। एक एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, एक पुलिस संभालता है। आईपीएस जो होता है वो पुलिस का सबसे हाईएस्ट रैंक होता है, और आईएएस जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है। दोनों एक दूसरे के काम में नहीं आएंगे, और दोनों का काम अलग है। कारण क्या है? क्लियर? बच्चों को देखना चाहते हैं कि दिक्कतें कहाँ। आईपीएस आपको हमेशा यूनिफॉर्म में दिखेगा, और आईएएस का कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो सिविल ड्रेस में है। क्लियर? जी सर। आईपीएस कभी भी कहीं भी पोस्ट होगा वो पुलिस सर्विस में ही पोस्ट होगा, आईएएस हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन में ही पोस्ट होगा। ठीक है, दूसरा होता है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस बेसिकली क्या होता है? आपने भारतीय दूतावास का नाम सुना होगा, इंडियन डिप्लोमेसी, हर देश में रहेगा वो, हर देश में हमारा एक दूतावास होता है। तो ये जो आईएफएस ऑफिसर होते हैं ये वहीं जाते हैं। अगर आप आईएफएस ऑफिसर बन जाते हैं इन केस, तो आप ज्यादा चांस रहेगा कि आप विदेश में ही रहोगे, ज्यादा चांसेस हो। आपकी सर्विस फॉरेन में ही रहेगी। जब आपकी रिटायरमेंट आती है तब आपको यहाँ वापस बुला लिया जाता है, नहीं तो आपकी पूरी सर्विस फॉरेन में ही निकल जाएगी। आपको विदेश में ही रखा जाता है, अलग अलग देशों में हमारी जो हमारा डिप्लोमेसी है वहां पे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, आईएफएस एक बहुत बहुत ऊपर की पोस्ट है। रीजन क्या है कि आप जिस देश में आप हमारे जिस देश में आप पोस्ट हुए हैं, जिस देश में आपकी ड्यूटी लगाई गई है हमारी डिप्लोमेसी में, उस देश में अगर कुछ भी बोलना है तो जिम्मेदारी आपकी होगी, मतलब अपने देश को आप रिप्रेजेंट करोगे वहां पर। क्लियर? जी सर। तो अब जैसे तीसरा चौथा पोस्ट आता है आई, क्या कह रहे हैं? जैसे दूसरा देश में क्यों रखा और जाता है सर? चौथी पोस्ट आती है आपकी आई। ये ड्यूटी ही ऐसी है। देखिए, हमारा आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, नाम ही इसका यही है। जी सर। क्योंकि देखिए, हर देश में एक दूतावास होता है। दूतावास समझ रहे हैं? अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप सऊदी अरेबिया जाओगे, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप सऊदी अरेबिया गए और मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट खो गया या आप कुछ गलत हो गया, तो वहां आपको कौन बचाएगा? तो आप कहाँ जाओगे? भारतीय दूतावास में जाओगे ना, क्योंकि जब भी यहाँ से कोई दूसरे देश में जाता है तो यहाँ की सारी उसकी डिटेल पहले ही दूतावास में भेज दिया जाता है कि इतने लोग यहाँ से उस देश में गए हैं,
इनके कागज ये हैं, इनका नाम ये है, मतलब पूरा डिटेल। तो जब आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले आप अपने दूतावास में जाओगे। जो अपने दूतावास में जाओगे तो वहां पे जो ऑफिसर्स रहेंगे फिर वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये लीगल है। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह खोया है तो फिर वहीं से वो बनवा के आपको वापस भेजते हैं यहाँ पे। तो हर देश में हमारा अगर दूतावास नहीं है तो हमारे देश का कोई भी वहां जाएगा तो फंस जाएगा। क्लियर? जी सर। अब समझ में आया? जी सर। तो ये जो इंडियन फॉरेन सर्विस होता है तो ये उस दूतावास के एक तरह से ऑफिसर होते हैं, सारी देखरेख यही करते हैं वहां पे। ठीक है, जी सर। क्लियर हुआ? जी सर। फिर चौथी पोस्ट आती है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईआरएस। आईआरएस बेसिकली जो होता है, अगर देखा जाए जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, टैक्स कलेक्शन या जो भी चीजें होती है, ठीक है, उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है वो आईआरएस का काम होता है। क्लियर? जी सर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट आपको, कोई चीज जो प्रॉब्लम, कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो? ना सर, यहाँ तक डाउट नहीं है अभी सर। चलिए ठीक है, कोई नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होंगे, एक पेपर होगा जीएस का, एक होता है सीसैट का। ठीक है, सीसैट में जो होता है, सीसैट आपका क्वालिफाइंग होगा और जीएस के क्वेश्चन नंबर से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे। ठीक है, सीसैट में आपका इंग्लिश आएगा, कम्युनिकेशन स्किल, रीजनिंग, नॉन लॉजिकल ये सब क्वेश्चन आएंगे। 80 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का पेपर रहेगा और आपको लगभग 60% लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, आपने क्वालिफाई कर दिया, काम खत्म, नंबर नहीं जोड़ेगा। क्लियर? जी सर। दूसरा पेपर होता है जीएस का, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। क्वेश्चन आपके आएंगे पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर। 200 में से 200 नंबर का पेपर होता है। अगर आपको स्कोर करना है, अगर 110 120 अगर बीच में आप स्कोर कर रहे हो तो आप क्वालिफाई कर जाओ। ठीक है, दोनों पेपर एक ही दिन होगा। अगर आपने सीसैट क्वालिफाई नहीं किया तो आपकी जीएस की कॉपी ही चेक नहीं की जाती। क्लियर? जी सर। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ सर। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग। जी सर। ओके, अब मेंस की बात करते हैं। देखिए मेंस, अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया फिर मेंस का पेपर आता है। मेंस में आपके टोटल 9 पेपर होते हैं। ठीक है, 9 पेपर में जो सबसे पहला पेपर जो आपका होता है वो होता है लैंग्वेज का पेपर। एक इंग्लिश रहेगा और एक कोई भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों पेपर क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। 300 नंबर का पेपर होता है जिसमें से आपको मात्र 30% स्कोर करना है। प्रीलिम्स जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मेंस में आपको आंसर लिखना पड़ेगा जैसे आप अभी तक ग्रेजुएशन वगैरह में लिखते आए हैं। क्लियर? जी सर। क्लियर है भाई? हाँ सर। ओके, तो सबसे पहले आपका पेपर, सबसे पहले लैंग्वेज का पेपर होगा, एक इंग्लिश का पेपर होगा और एक कोई भी आप रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं। दोनों पेपर 300 नंबर के होंगे जिसमें से आपको मात्र 30% स्कोर करना रहता है क्वालिफाई करने के लिए। क्लियर? जी सर। अब आता है, अब ये क्वालिफाइंग पेपर आपने क्वालिफाई कर दिया, काम खत्म, इसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं जो आपके अब स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं जिनसे आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। सबसे पहले एसे राइटिंग, 250 नंबर का पेपर आएगा जिसमें आपको कोई भी टॉपिक पे एसे लिखने को आ सकता है। क्लियर? जी सर। इसके बाद आता है आपका जीएस का, जिसमें 4 पेपर जीएस के होते हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3। जीएस 1 250 नंबर का, जीएस 2 250 नंबर का, जीएस 3 250 नंबर का और जीएस 4 250 नंबर का। मैं थोड़ा आपको और एक्सप्लेन। अब जीएस 1 में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी रहेगा, 250 नंबर का पेपर रहेगा। जीएस 2 में आपका पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रहेगा, 250 नंबर का पेपर रहेगा। जीएस 3 में आपका जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, जियोग्राफी, ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे, 250 नंबर का पेपर रहेगा। जीएस 4 में आपका इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, चारों पेपर 250 नंबर के। तो ये ऑब्जेक्टिव इसके रहेगा बाद कि आता थी है सर? ऑप्शनल। अब यूपीएससी आपको एक मौका देता है कि आप अपनी पसंद, क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं सर, जीएस में ऑब्जेक्टिव रहता है या फिर अबे रिटर्न? आवाज कट रही, क्या बोल रहे हैं आप? रिटर्न रहेगा सर जीएस में या फिर ऑब्जेक्टिव सर? नहीं नहीं नहीं, मेंस आपका पूरा व्याख्यान ही रहेगा, अब ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स में बस। जी सर। ठीक है, अब होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या होता है, यूपीएससी कहता है कि आप अपनी पसंद का कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो।
अपनी पसंद हो, जो आपको पसंद हो। और उस पेपर, उस सब्जेक्ट से 2 पेपर होगा, ऑप्शनल 1 250 नंबर, ऑप्शनल 2 250 नंबर। तो टोटल जो आपका मेंस होता है वो होता है 1750 नंबर। कितने का होता है? 1050 में अबे कितने का होता है आपका पूरा? अगर मैं मेंस की बात करूं तो कितने का होगा? 1750 का। क्लियर? जी सर। ठीक। 1750 में अगर आपने लगभग 1000 के नीचे अगर स्कोर कर दिया तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। यूपीएससी में आज तक किसी ने 50% ज्यादा स्कोर नहीं किया, चाहे जितने बड़े टॉपर आए। टोटल आपका मेंस और इंटरव्यू मिला, अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर दिया तब इंटरव्यू जाओगे। इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। इंटरव्यू और मेंस मिला के 1950 नंबर का आपका टोटल। मैं बता रहा हूं, इंटरव्यू आपका जो होता है, मेंस जो होता है वो आपका 1750 का आपका मेंस प्लस 275 नंबर का इंटरव्यू। टोटल आपका 2225 नंबर पे आपकी मेरिट लिस्ट आती है। अगर इसमें से आपने 50% स्कोर कर दिया तो आप क्वालिफाई करते। मतलब अगर 1100-1200 नंबर अगर आपके टोटल आ रहे हैं तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, ये श्योर है। जी सर। किसी भी आप पिछले 20-25 साल का आप टॉपर लिस्ट खोल के देख लीजिएगा, किसी ने 1200 से ज्यादा स्कोर नहीं किया आज तक जी सर। यूपीएससी में। क्लियर हो गया? जी सर। अब आप बताइए, अभी आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कि सिर्फ वीडियो देख के आप एक्साइटेड हो गए कि मुझे यूपीएससी करना है? नहीं सर, अब बताइए यूपीएससी होगा। पढ़ाई जैसे अभी सीरियसली में नहीं पढ़ रहे हैं सर, लेकिन अब तैयारी अच्छी से करेंगे। देखिए, यूपीएससी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है मैं वो बताता हूँ आपको। यूपीएससी में सबसे बड़ी दिक्कत है, आप अभी जॉब कर रहे हो तो सबसे बड़ी दिक्कत आपके पास समय नहीं है, आपके पास मटेरियल्स नहीं है कि पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीजें हैं। ठीक है ना? जी सर। अब यही का सॉल्यूशन हम आपको देते हैं। जो हम ये प्रोग्राम हमारा बनाया गया, ये बेसिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है। जो लोग जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है? अब यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा, फिर कहीं भी आपको डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है? सबसे पहले हम क्या प्रोवाइड करते हैं आपको? बायजूस का टैबलेट लर्निंग प्रोग्राम। अब मैं आपको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करते चलता हूँ। ठीक है? जी सर। मेरी व्हाइट स्क्रीन दिख रही है आपको? अब है? जी सर। ओके फाइन, चल ठीक है। अब क्या हम यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको बायजूस का टैबलेट लर्निंग प्रोग्राम। मतलब दवा होता है क्या सर? नहीं, दवा नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है? चल, अब हम बात करते हैं बायजूस का टैबलेट लर्निंग प्रोग्राम का। अब आपको तैयारी करने के लिए क्या क्या चाहिए? अब अगर आपके हिसाब से मैं पूछूं तो आपको तैयारी करने के लिए क्या क्या चाहिए? तैयारी करने के आप लिए यूपीएससी क्या क्या आपके पास हो कि आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी? सब बुक्स वगैरह होना चाहिए, सब नोट्स वगैरह, और तैयारी करना चाहिए सर। ठीक। अब देखिए, जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी में 3 चीजें होती हैं। ठीक है? यूपीएससी सिविल सर्विसेज जब बात करते हैं तो उसमें 3 चीजें होती हैं। पहला क्या होता है? स्टैटिक पोर्शन। दूसरा होता है जी सर। डायनेमिक पोर्शन। ठीक है? तीसरा होता है इंटर। इन्हीं 3 चीज में पूरा का पूरा आपका यूपीएससी है। ठीक है? अब सबसे पहले हम स्टैटिक पोर्शन पे आते हैं और मैं आपको स्टैटिक पोर्शन समझाता हूँ। स्टैटिक पोर्शन मतलब क्या है? स्टैटिक पोर्शन बायजूस का वो पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन यूपीएससी का वो पोर्शन है जो कि फिक्स है, जो कि बदला नहीं जाएगा। ठीक है? पिछले 10 साल से वही चीजें आ रही है। स्टैटिक मतलब फिक्स, जो बदला नहीं जाएगा। जी सर। स्टैटिक पोर्शन मतलब आपका जीएस की बात मैं कर रहा हूँ।
जीएस की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब जीएस के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक टैबलेट देंगे आपको। ये टैबलेट आपको दिख रहा है, ये है टैबलेट, दवा नहीं है, ये है टैबलेट। टैबलेट मतलब टैब, मोबाइल की तरह होता है लेकिन साइज में बड़ा रहेगा, ठीक है। जी सर। सबसे पहले हम आपको एक टैबलेट देंगे। उस टैबलेट के अंदर हम आपको 850 प्लस आवर्स का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देंगे, जिसमें आपका पूरा का पूरा फ्रॉम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का पूरा कवर हो, जिसमें आपका पूरा एनसीईआरटी, पूरा जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितनी चीजें हैं वो कुछ, और इसके साथ साथ आपका प्रीलिम्स भी, तीनों कवर होगा। हर टॉपिक, हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट, सब कुछ A to Z क्लियर वहां पे कवर्ड होगा। क्लियर? जी सर। कोई डाउट यहां तक? नो सर। जो कि इंडिया के बेस्ट टीचर्स रिकॉर्ड करके आपको देते हैं। जो भी हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वो इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको देते हैं यूपीएससी के, ठीक है। इसके साथ साथ 18 हार्ड कॉपी बुक, 18 किताबें भी आपको देंगे, हार्ड कॉपी, पीडीएफ नहीं, ओरिजिनल किताबें जाएंगी, जिसमें यूपीएससी की आपकी सारी मेंस की बुक, प्रीलिम्स की बुक, और इसके साथ साथ प्रीवियस 10 ईयर सॉल्व्ड पेपर मेंस और प्रीवियस 10 ईयर सॉल्व्ड पेपर प्रीलिम्स, जिसमें आपकी चाहे नितिन सिंघानिया हो, चाहे आप हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, नितिन सिंघानिया होंगे, ठीक है। अगर आप पॉलिटी की बात करेंगे तो लक्ष्मीकांत मिलेगी आपको, ठीक है। सतीश चंद्र, विपिन चंद्रा की हिस्ट्री मिलेगी। जितनी स्टैंडर्ड बुक बोली जाती है यूपीएससी के लिए, हम आपको सारी बुक देते हैं। आपको एक बुक नहीं खरीदना है। जी। इतना ही तो जीएस पढ़ना है ना अबे, कि और कुछ पढ़ना है? जीएस बताइए अबे, इतना ही तो जीएस पढ़ना है कि और भी कुछ है जीएस में? और भी पढ़ना है सर। इतना ही तो जीएस पढ़ना है। इतना आप अगर पढ़ लेते हैं तो अच्छे से, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना, कोई आपको रोक नहीं सकता है यूपीएससी क्वालिफाई करने से। मैं नहीं कह रहा हूँ यूपीएससी क्वालिफाई, पर इतना आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि विद इन 1 से 2 साल के अंदर आप एक ना एक एग्जाम तो आप क्लियर कर ही दो, अगर जितने इतना पढ़ ले, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायनेमिक पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन की बात कर रहे थे आपसे, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन की बात करते हैं, जिसमें आपका पूरा जीएस आता है, ठीक है। अब स्टैटिक पोर्शन में मैंने आपको स्टैटिक पोर्शन में क्या हुआ, पहला आपको क्या मिला, पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसमें आपका पूरा प्रीलिम्स, प्लस मेंस दोनों कवर्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डायनेमिक पोर्शन, ठीक है। अब बात करते हैं हम डायनेमिक पोर्शन की। डायनेमिक पोर्शन मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? डायनेमिक पोर्शन मतलब समझ रहे हैं भाई क्या होता है? नो सर। करेंट अफेयर, नाम सुना है करेंट अफेयर्स का? हाँ सर, करंट अफेयर। अब देखिए यूपीएससी में रेशियो क्या रहता है। अब पहले जो था रेशियो वो 70-30 का रेशियो था। अगर आप 10 साल पहले के पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें 70% जीएस से आते थे और 30% करंट अफेयर से आते थे। लेकिन अब जो रेशियो हमारा है वो 70-30 का। अब करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीएस से कम। इसीलिए बोला जाता है अगर आपको जीएस नहीं आएगा यूपीएससी में तो आप करंट अफेयर नहीं समझ सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर आपको यहाँ पे जीएस से रिलेट करना पड़ता है। अब करंट अफेयर के लिए क्या करते हैं, मैं उसकी बात करता हूं अब आपसे। करंट अफेयर के लिए हम आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं। डेली करंट अफेयर मतलब करंट अफेयर के लिए क्या पढ़ना पड़ता है? न्यूज़पेपर, है ना। अब आप कर रहे हैं अगर जॉब, तो आपके पास इतना टाइम तो नहीं है ना कि आप न्यूज़पेपर बैठ के पढ़े। और वो भी यूपीएससी कहता है कि आपको डेली 3 से 4 न्यूज़पेपर पढ़ने ही पढ़ने। ठीक, क्लियर? जी सर। क्लियर?
जी सर। यूपीएससी कहता है कि आपको डेली 3 से 4 न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, जैसे कि द हिंदू, द इंडियन इकोनॉमिक, डेक्कन हैरियर, लाइव मिंट, काफी न्यूज़पेपर्स आते हैं। यूपीएससी बोलता है कि आपको 3 से 4 न्यूज़पेपर पढ़ने। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं आप न्यूज़पेपर मत पढ़िए, आप अपने अगर नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए, कंटेंट हम आपको देंगे, हम आपको डेली न्यूज एनालिसिस करके देंगे। हमारे फैकल्टी सारे न्यूज़पेपर को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद कौन सी न्यूज किस सब्जेक्ट से रिलेट कर रही है, उससे क्या क्वेश्चन मेंस में बनेगा, क्या क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनेगा, इस टाइप का एक फॉर्मेट बना के आपको रोज का रोज अपडेट कर देते हैं सुपर पीडीएफ में। जी सर। क्लियर? जी सर। इसके साथ साथ इसके साथ साथ फिर इसके साथ साथ आपका वीक में 2 लाइव वेबिनार, एक मंगलवार को, एक बृहस्पतिवार को, 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे रात, 8:30 बजे से लेके मंगलवार के दिन आपका पूरा वीकली न्यूज एनालिसिस होता है। पूरे वीक में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, चाहे वो टीवी में हो, चाहे वो मैगजीन में हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में, कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है, उस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे आपको आंसर करना, इन सब टाइप का 2 घंटे का डिस्कशन होता है। उसके बाद जो भी डिस्कशन होता है उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? जी सर। दूसरा वेबिनार हमारा होता है बृहस्पतिवार को। उस दिन हम आपके मेंस के ऊपर डिस्कस करते हैं कि मेंस में कैसे तैयारी करनी है, कैसे आंसर्स लिखने हैं, अपने पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, टॉपिक्स कैसे देखने हैं। तो मतलब एक कंप्लीट मेंस का डिस्कशन होता है जहां पे आपको मेंस की तैयारी कराई जाती है और मेंस के ऊपर डिस्कशन किया जाता है। क्लियर? जी सर। इसके साथ साथ वीकली मैगजीन, मंथली मैगजीन और ईयरली बुक, ये तीनों चीज भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए आप डेली न्यूज एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो वीकली कर सकते हैं, वीकली नहीं कर रहे हैं तो मंथली कर लीजिए, मंथली नहीं कर रहे हैं तो ईयरली आपको मिल रहा है। एग्जाम के पहले अगर आप एक बार अच्छे से चीजों को कवर करते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? जी कोई सर। डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? जी सर, क्लियर कोई है। डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो आपको समझ में आया? स्टैटिक पोर्शन हो गया आपका, डायनेमिक पोर्शन हो गया, इतना ही तो करंट अफेयर पढ़ना है ना, क्या भाई और कुछ पढ़ना है करंट अफेयर? हाँ? जी सर। इतना ही तो करंट अफेयर भी पढ़ना है ना, कि और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है? एक्स्ट्रा और कुछ पढ़ना बताइए। होगा सर। क्लियर हो गया? 2 जी सर। चीजें हो गई, आपका पूरा जीएस हो गया, आपका पूरा करंट अफेयर हो गया, दोनों चीजें कवर हो गई। जी सर। कोई डाउट यहाँ तक? कोई आपको क्वेश्चन है, कुछ मन में सवाल है, पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। नो सर, यहाँ तक डाउट नहीं है सर। चलिए ठीक है। अब इसके बाद करते हैं प्रैक्टिस की। मान लीजिए अब आप तैयारी कर रहे हैं, अब आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, आपको आंसर लिखना है। अब आप आंसर लिखेंगे तो चेक किससे कराएंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका एक पर्सनल मेंटर असाइन करते हैं। जैसे आप बायजूस में एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले हम आपका एक पर्सनल मेंटर असाइन करते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपकी हेल्प करेगा। जैसे आप एडमिशन लेंगे सबसे पहले आपको कॉल करेगा, कॉल करने के बाद आपसे डिस्कस करेगा कि आप तैयारी कैसे करना चाहते हैं, क्या क्या किया है आपने, पहले आपसे डिस्कशन करेंगे और आपका 14 दिन का टाइम टेबल बना के दे देंगे। 14 दिन का टाइम टेबल बना के दे देंगे कि अब 14 दिन में आपको इतनी चीजें पढ़नी है। जी फिर सर। 14 दिन बाद वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं कि आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या दिक्कतें आ रही हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट 14 दिन का आपको नया टाइम टेबल बना के दे देंगे। तो इस तरह वो आपका कंटिन्यूअस स्टडी कराते हैं। इसके साथ साथ कभी भी आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप अपने मेंटर को कॉल करिए। जो भी डाउट है, जिस सब्जेक्ट में डाउट है, आप उनसे तुरंत क्लियर कर सकते हैं। आप आंसर लिखते हैं, आपके मेंटर का मेल आईडी रहेगा, आप उनके पास तुरंत आंसर क्लिक फोटो खींच के मेल पे भेज दीजिए। वो इस तरह से कॉपी चेक करके आपको बता देंगे गलतियां कितनी है और 15 में से या 20 में से कितने नंबर आपको इस क्वेश्चन पे मिलेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ में होती रहे। क्लियर? जी सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। इसके साथ साथ जो भी आप आंसर लिखते हो या जो भी आप आंसर देते हो, क्योंकि यूपीएससी में हर एक क्वेश्चन जो रहता है वो वर्ड्स में लिखना। अगर यूपीएससी ने बोला है कि 150 वर्ड में लिखना है तो 150 वर्ड में ही होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगा तो आपकी माइनस मार्किंग कर देंगे। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सिविल सर्विसेज। क्लियर यहाँ तक? जी सर। इसके साथ साथ हम आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। हम आपको यूनिट टेस्ट देते हैं और
प्रीलिम्स का फुल साइज टेस्ट सीरीज और मेंस का भी। यूनिट टेस्ट मतलब आपने हर जो 15 दिन 20 दिन में जो भी आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होता रहता है, ये चेक करने के लिए कि आपकी तैयारी कैसे चलती है। इसके साथ साथ जब आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, प्रीलिम्स के 2 महीने पहले आपका प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको 20 प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज मिलता है, जिसमें आपका 14 फुल लेंथ 14 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहता है और 6 आपका फुल लेंथ रहता है, जिसमें आपका प्रीलिम्स और प्रीलिम्स और सीसैट दोनों इसमें आपका कवर रहता है, जिसमें आपका 10-15 टेस्ट जो होते हैं जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं, 10 मॉड्यूलर टेस्ट होते हैं और 5 जो होते हैं वो आपके सीसैट के होते हैं। क्लियर? फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है। और ये ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट होता है, जहां पे आपकी ऑल इंडिया रैंक भी निकाली जाती है कि अपने ऑल इंडिया में आपने कितना रैंक स्कोर किया, क्योंकि हमारे पास बायजूस में ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट 15 से 20 लाख बच्चे हैं, उनके बीच में आपका टेस्ट होता है, ताकि आप अपने आप को एक बार चेक कर सके कि आपकी क्या पढ़ाई चल रही है और आप किस लेवल पे। क्लियर? टेस्ट के बाद इवन आपका रिजल्ट भी एनालाइज किया जाता है और आपसे डिस्कशन भी किया जाता है किस सब्जेक्ट में आपने कितना स्कोर किया, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस जगह आपको और मेहनत करनी है, ताकि आपका जो जो चीजें कमजोर है उस पर और काम किया जा सके। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो डाउट सर। इसके साथ साथ हम आपको 15 मेंस की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका 10 मॉड्यूलर रहता है मतलब सब्जेक्ट वाइज और 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रहता है। ये भी ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज रहेगा। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो क्या क्या हो गया अभी तक आपका भय? मैं अगर बात करूं, एक छोटी सी मैं आपको अगर चीजों को अगर मैं यहाँ पे क्लियर करूं तो आपका क्या क्या हो गया यहाँ पे, आपको क्या क्या यहाँ तक समझ में आया? प्रीलिम्स और मेंस वगैरह एग्जाम वाला हो गया सर तैयारी। चलिए यहाँ तक आपका मैंने जीएस कवर हो गया, ठीक है, जिसमें आपका पूरा प्रीलिम प्लस मेन दोनों कवर हो गया। इसके साथ साथ आपका करेंट अफेयर, जिसमें आपका डेली करेंट अफेयर और इसके साथ साथ वीक में 2 आपके लाइव वेबिनार, ट्यूसडे के दिन एंड थर्सडे के दिन। क्लियर हुआ यहाँ तक? जी। इसके साथ साथ आपका टेस्ट सीरीज वीकली एंड फुल लेंथ। यहाँ तक कोई डाउट आपको, कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब क्या आता है आपका? प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, अब क्या बचता है? अब क्या बचता है भाई? जी सर। अब प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, अब क्या बचता है? इंटरव्यू। जी सर, इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या करते हैं? इंटरव्यू कोर्स में इंक्लूडेड है। अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर दिया तो इंटरव्यू के लिए हम आपको दिल्ली बुलाएंगे, आना जाना, फ्लाइट से आना, रहना, खाना सब कुछ बायजूस अफोर्ड करेगा, आपको 1 रुपए नहीं पे करना। वहां पे रख के इन पर्सनालिटीज के साथ आपकी इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। डॉक्टर प्रोफेसर डीपी अग्रवाल, फॉर्मर चेयरपर्सन यूपीएससी, डॉक्टर एसवाई कुरैशी, आईएएस रिटायर्ड, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, डॉक्टर पुष्पेश पंत, एक्स डीन एट जेएनयू, सी उदय भास्कर, इंटरनल एंड डिफेंस सिक्योरिटी एक्सपर्ट, अम्बेसडर अमित दास गुप्ता, आईएफएस रिटायर्ड, एस सुब्बा राव, आईएएस रिटायर्ड, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, अरुण कुमार मागो, आईएएस रिटायर्ड और चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र, प्रकरण मिनी त्रिपाठी, साइकोलॉजिस्ट। ये फॉर्मर आईपीएस एंड आईएएस ऑफिसर के अंडर आपकी इंटरव्यू की तैयारी कराई जाएगी। बैठना कैसे है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आंसर कैसे देना है, बात कैसे करना है, पूरा का पूरा तरीका आपको ये सिखाएंगे वहां पे। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। सब कुछ क्लियर हो गया? यस सर। तो आपका इंटरव्यू का भी हो गया यहाँ पे कि कोई डाउट है इसमें? नो सर, इंटरव्यू का हो गया सर। तो आपका यहाँ पे जीएस कवर हो गया, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या हो गया?
आपका यहाँ पे क्या इंटरव्यू भी कवर हो गया। और इंटरव्यू अगर आपने एक बार बायजूस में एडमिशन ले लिया, आप कभी भी मेंस क्वालिफाई करोगे, इंटरव्यू आप कभी भी आ सकते हो, उसके लिए आपको कभी चार्ज नहीं है। तो आपका प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू, इतनी ही चीजों तो यूपीएससी में आपको किताबें मिल गई, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिल गए। अब बताइए तैयारी के लिए क्या बचा आपके, बताइए। अब है कुछ आपको लग रहा है कि कुछ कमी है अभी कि जिससे कि आपकी तैयारी में कोई प्रॉब्लम आएगी? नो सर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे आपको? नो सर। ठीक, अब देखिए मैं आपको बायजूस की ऑनलाइन फीस क्या होती है, अगर आप डायरेक्टली जाके बायजूस वेबसाइट से खरीदते हो तो आपको कितना पे करना पड़ता है। ठीक है, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर। एक वेबसाइट है shop.byju's.com, आप खोलिए, ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ेंगे तो ऑनलाइन ये वेबसाइट खोला बायजूस का आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, बायजूस प्रोडक्ट पे गया मैं, ठीक है। अब हमें चाहिए आईएएस के लिए क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे हमने आईएएस क्लिक किया, ठीक है। अब आपको चाहिए टैबलेट प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या करेंगे हम, आईएएस के यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आईएएस हमने सिलेक्ट किया, ओके। अब यहाँ पे हिंदी आई, टैबलेट प्रोग्राम, आईएएस टैबलेट लर्निंग प्रोग्राम, हिंदी लिखा हुआ है, 2023। कितनी प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़िए। 90,000 सर। अगर आप यहाँ से जाके बायजूस के मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदोगे तो आपको 90,000 पड़ता है। अब इस मीटिंग में आने का आपको क्या फायदा है, अब मैं वो बताता हूँ आपको, ठीक है। ओके, अब मीटिंग में आने का फायदा क्या होता है, अब है मैं वो। जी सर। इस मीटिंग में आने का आपको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है स्कॉलरशिप। आपको यहाँ पे बायजूस स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब स्कॉलरशिप हम आपको क्या पर, वैसे आपकी जो नॉर्मल हमारी फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, नॉर्मल जो आप अगर वेबसाइट से जाके विदाउट स्कॉलरशिप खरीदते हो तो पड़ती है 90,000, ठीक है। अगर आप इस मीटिंग के दौरान एडमिशन लेते हो और इस मीटिंग में अगर आप एडमिशन लेते हो यहाँ पे, तो आपकी जो स्कॉलरशिप प्राइस रहती है वो रहती है सिर्फ 54,000। 54,000 में हम आपको टैबलेट देंगे सैमसंग का, टैबलेट सैमसंग का जाएगा आपके पास, जी सर। सैमसंग का लेटेस्ट टैबलेट आपके पास जाएगा। इसके साथ साथ 18 हार्ड कॉपी बुक्स, ठीक है। इसके साथ साथ प्रीलिम एंड मेंस टेस्ट सीरीज, इसके साथ साथ वीकली वेबिनार, करेंट अफेयर के लिए, डेली करेंट अफेयर, इसके साथ साथ पर्सनल मेंटर। जो आपके मेंटर होते हैं वो आपके साथ 24/7 रहते हैं, 24 आवर्स। आप कभी भी उनको कॉल करके कोई भी आपके डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हो, क्लियर। अब ये जो फीस होती है ना, ये जो फीस होती है अब है, ये आपको पूरी एक बार में नहीं देना है, ठीक है। तो आपके मन में आ रहा होगा इतनी ज्यादा फीस हमें एक बार में नहीं दें। अब क्या है, जैसे आपकी फीस जो है स्कॉलरशिप के बाद आपकी 54,000 है, ठीक है। अब 54,000 आपको तुरंत नहीं देना, सबसे पहले जो आपका एडमिशन फीस होता है जो कि है 7,000 रुपए, अभी आपको सिर्फ 7,000 देने हैं। जैसे ही आप 7,000 पे करते हो, टैबलेट बुक सब कुछ आपके घर पे पहुंचा दिया जाता है 4 से 5 दिन में। उसके बाद
15 दिन आप पढ़िए, 15 दिन आप पढ़िए। अगर 15 दिन में अगर आपको अच्छा लगा कि हाँ ये अच्छा है, इससे मेरी प्रिपरेशन अच्छी होगी, तब आप आगे बढ़ेंगे। तब आपको मार्च से आपका मंथली पेमेंट कटेगा, मंथली आपको देना पड़ेगा 7 मार्च से। अगर आपने 15 दिन के अंदर ही मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, 7,000 हम आपका वापस कर देंगे और हम अपना टैबलेट और किताबें आपसे वापस ले लेंगे। तो 54,000 में से अगर 7,000 माइनस हो जाता है तो कितना बचता है आपका? 47,000। जो ये 47,000 है ये आपको 12 मंथ में देना है, 12 महीने में देना है, जो कि स्टार्ट होगा मार्च से। जनवरी फरवरी कुछ नहीं देना है, सिर्फ 7,000 देना। ठीक है, तो अभी आप 7,000 पे करोगे, फिर अपना डॉक्यूमेंटेशन करा लोगे। आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हो? जी सर। क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं? क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते सर, डेबिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं आप? क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते हैं सर, डेबिट कार्ड है। ओके, तो आप नॉर्मल बैंक प्रोसेस करा सकते हैं ईएमआई के लिए। जी सर। जिसमें आपका पैन कार्ड, जी सर। आधार है, नॉर्मल लोन कर देते हैं 12 महीने के लिए बाईजूस से। ठीक है, और अपना जो एडमिशन फीस है उसके लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर फोन पे, गूगल पे, किसी चीज से भी आप यूज करके अपना एडमिशन फीस दे सकते हैं। क्लियर? अब है कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी सर। कोई भी आपके मन में डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल मन में हो आपके तो पूछ सकते हैं। नो सर, अभी तो सवाल नहीं है। सब कुछ क्लियर है? जी सर। ओके, तो अब है ओके, तो अब है आपको कोई डाउट, कोई चीज जो आपको पूछना है? नो सर। हाँ? नो सर। तो अब बताइए, अब है आपको क्या करना है, आप क्या डिसाइड कर रहे हो? जी सर। बताइए अब है आपको कोर्स कैसा लगा यूपीएससी का? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई जो आपके मन में सवाल हो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो एडमिशन के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। जी सर। तो बताइए अब एडमिशन के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। जी सर। कह रहे हैं एडमिशन के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। आप एडमिशन फीस पे करेंगे अभी? अभी मैंने करना पड़ेगा ना सर? हाँ, अभी करना पड़ेगा ना सर? हेलो हेलो। हेलो।